जिनका भी पे आउट गलत भर गया है तो वो अपना पे आउट सही कैसे करें? जी हाँ, आप खुद ही कर सकते हो। या फिर जिनका जो है पे आउट अभी तक भरा नहीं है और उनको भरना है, तो वो भरे कैसे? देखिए, कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हो, आप लोग परेशान रहते हो। तो मैं आज ये पे आउट के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। कुछ चीज़ें आप 50% काम तो खुद कर लोगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेव जरूर कर लीजिएगा, दूसरों के पास ज़रूर भेज दीजिएगा जो परेशान है पे आउट को लेकर कि पे आउट कैसे भरा जाएगा, या पे आउट गलत भर गया है, या 2 पे आउट बन गया है तो वो 1 पे आउट कैसे बनेगा। सब चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन आपकी सारे डाउट यहाँ क्लियर होंगे। आप खुद यहाँ पर खुद कर सकोगे 50%। देखिए, जब पे आउट भरने को आता है तो आपको अपडेट करने के लिए आ जाएगा, वहाँ पे रेड कलर से फेसबुक दे देगा। तो उसको जब आप टच करोगे तो वहाँ पे आपको अपना नाम, पता, बैंक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ ये भरना रहता है। और बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल, जहाँ मोस्टली 90% लोग गलत करते हैं, वो इंडिविजुअल ना भर के वहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, या कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन डाल देते हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ भी डाल देते हैं। वो वहाँ पे नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आपको इंडिविजुअल डालना है। और आप क्या डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल पाओगे? क्या आप अपने बैंक का नाम नहीं डाल पाओगे? आप आईएफएससी कोड नहीं डाल पाओगे? ये सब चीज़ें आप नहीं डाल पाओगे? बैंक का अकाउंट नंबर नहीं डाल पाओगे? इतना तो हर कोई कर लेता है ना। तो ये चीज़ आपको उसमें भरना रहता है। आपका पैन कार्ड ये नहीं डाल पाएंगे, आप पैन कार्ड नंबर नहीं डाल पाएंगे उसमें। अपने घर का एड्रेस नहीं डाल पाएंगे जो आपका वैलिड है गवर्नमेंट आईडी में। जितने भी गवर्नमेंट आईडी में वैलिड है वही चीज़ आपकी यहाँ पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज़, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, आधी चीज़ यही क्लियर हो जाएगी, आपके न्यू क्रिएटर और पुराने क्रिएटर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़, आप कभी भी पे आउट जिस नाम से करिए उसी नाम से अपनी प्रोफाइल का नाम रखिए। पेज नहीं कह रही हूँ, प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम आपका गवर्नमेंट आईडी के नाम से ही होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्मी ओझा मेरे प्रोफाइल में है तो लक्ष्मी ओझा मेरे पैन कार्ड में भी है। और उसके बाद मैं पेज में चाहे सीता देवी लिख लूँ चाहे कुछ भी लिख लूँ, प्रोफाइल बस ये होना चाहिए। अच्छा, अब तो ये हो गया। अगर आपका गलत हो गया है पे आउट तो क्या करें? जब आपका गलत हो जाएगा ना तो $25 पे फेसबुक खुद अपडेट करने को देगा। तब तक आप फड़फड़ाइए नहीं, तड़पिए नहीं और इधर उधर पैसे खर्च मत करिए। ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, वो पैसे खर्च करके कराइए। लेकिन कुछ लोग को मैं आज इसी वीडियो में बता दूंगी कि वो खुद कर लेंगे कुछ लोग ये चीज़। तो अगर आपका पे आउट गलत हो गया तो $25 जब आपके बन जाएंगे ना तो आपका पे आउट सुधारने के लिए फिर एक मौका मिलेगा। उस टाइम उसको अच्छे से भर लीजिएगा टच करके। फिर वही बैंक डिटेल, फिर वही आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर वही आपका नाम, फिर बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल, फिर टैक्स इन्फो। और थोड़ा यूट्यूब भी देख लीजिएगा, 2-4 वीडियो यूट्यूब की भी देख लीजिएगा, तब भरने चलिएगा। और तभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप भी करना चाहिए। अगर आपका पे आउट का अपडेट नहीं आया, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया तो भाई सेटअप कर लीजिए। थोड़ा बाद में दिक्कत आएगी लेकिन हर चीज़ का समस्या का समाधान हो जाता है। ये नहीं कि आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप कर लिए तो पे आउट भी बाद में नहीं भरा जाएगा, थोड़ा दिक्कत आती है। अब पहले भर जाता है फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप होता तो उतना दिक्कत नहीं आता है। और दूसरी चीज़ और आप समझिए, अब तीसरी चौथी पाँचवीं तो बोलती रहूँगी तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। मैं दूसरी करूँ। दूसरी चीज़ और आप समझिए, अगर आपने टाइमली पे आउट नहीं भरा तो भाई आपका स्टार छीन सकता है, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन छीन सकता है, आपका सब्सक्रिप्शन छीन सकता है। क्योंकि ये सब मोनेटाइज चैनल हैं, इनसे आपका आईडी मोनेटाइज होता है और जिसमें सबसे सुपीरियर होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरी बात फिर आती हूँ मैं कि आपका 2 पे आउट हो गया है गलत। बहुत लोग है ना, 2 पे आउट हो जाता है, एक गलत बनता है तो एक सही बन जाता है। तो अब गलत वाले पे आउट में क्या किया जाए? क्योंकि जो सही बना है ना, जो सही बना है उसमें पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो भाई आपका वो पैसा भी बेकार जाएगा और शायद पुराने वाले में ही वो पैसे आते रहेंगे। तो भाई इसको नए में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफ़र करना ज़रूरी रहता है। अब ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो ट्रांसफ़र के लिए आपको ईमेल करना पड़ता है और W8 फॉर्म भरना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। और डिजिटल सिग्नेचर कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप नॉर्मल एक सिग्नेचर पेन से करिए, अपने एक पेज पे फ़ोटो खींचिए भेजिए, हो जाता है। उसमें भी इतना लोग कहेंगे कि डिजिटल के ये ऐप करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ना ना, आप डिजिटल सिग्नेचर नॉर्मल साइन करके भी कर सकते हैं। और आप पे आउट का जो आपका पुराना पे आउट उसको ट्रांसफ़र इसमें नहीं कराएंगे।
तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ेगा, आपका पैसा रुकेगा, सब चीज़ें होगा और वो पैसे फिर आपको मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, नॉट पेएबल में आ जाएगा वो। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके गलत पे आउट बने हैं वो पे आउट को तो डिलीट करिए, जिसमें मेन पैसा आ रहा है उसका नए वाले पे आउट में ट्रांसफ़र कराइए। वो ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आपका पे आउट नया बनाना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपकी समस्या वहीं की वहीं पड़ी हुई है जब तक कि आपका पुराने पे आउट का पैसा नए पे आउट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। और वो ट्रांसफ़र होता है आपका ईमेल करने पर, W8 फॉर्म भरने पर, उसमें डिजिटल सिग्नेचर, ये थोड़ा टिपिकल होता है, ये थोड़ा टिपिकल होता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप लोग पे आउट से संबंधित ये आपकी चीज़ें हैं। इस वीडियो को सेव और शेयर ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही काम की वीडियो है। बहुत लोग तो मेरी इतनी बातों से ही पे आउट भर लेंगे और अपना ट्रांसफ़र भी करा लेंगे और नया पे आउट भी क्रिएट कर लेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा।